हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं आपका पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 3। ठीक है, एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। इसके अंदर सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो है डेवलपिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थ्रू रिसर्च। ठीक है, और उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च की हमारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप के अंदर। सबसे पहले है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, यानी आपको अगर किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो उसके बारे में आपको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, बिना रिसर्च करे आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। तो पहला पॉइंट था आपका इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। आइडेंटिफाइंग इशू एंड ट्रेंड्स, तो जब आप रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो आपको उससे रिलेटेड इश्यूज़ पता लगते हैं और उससे रिलेटेड ट्रेंड्स भी पता लगते हैं। ठीक है, आपको उससे रिलेटेड पता लगेगा कि क्या क्या मसला चल रहा है और उसके क्या क्या सोल्यूशन है, आप किस किस तरीके से कर सकते हैं और मतलब इस चीज़ में क्या ट्रेंड चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी और ज़्यादा ग्रो हो। ठीक है, तो इसके अंदर से अगर आप रिसर्च ही नहीं करेंगे तो ना आपको इशू पता चल पाएंगे कि करंटली क्या चल रहा है और करंट ट्रेंड्स हमारे क्या क्या हैं, आपको ये सब चीज़ें पता नहीं लग पाएंगी। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग पॉलिसीज़ एंड कैंपेन्स, यानी आप अपनी पॉलिसीज़ और कैंपेन्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिसर्च कर रखी होगी तो आप अपनी पॉलिसीज़ और कैंपेन्स को दूसरी पार्टीज़ की पॉलिसीज़ और कैंपेन से जो है कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि वो हमसे किस तरीके से बेटर कर रही हैं और हम किस तरीके से उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये था। अब आपकी आ जाएगी टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले आ गई क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी इसके अंदर आपका सारा न्यूमेरिकल डाटा इंक्लूड होता है। ठीक है, नंबर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है आपकी वो सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगी। जैसे सर्वे होते हैं कि देश की पॉपुलेशन कितनी है, और पोल्स होते हैं, ये सब नंबर में होते हैं कि आपको 5000 वोट्स इन्हें मिले, 10,000 वोट्स इन्हें मिले, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गई कि पिछले साल 5% का ग्रोथ GDP में, इस साल 10% की है। तो ये सब जो नंबर से रिलेटेड रिसर्च की जाती है हमारी, ये सारी होती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव क्या नाम है हमारी, जो क्वांटिटेटिव ना हो, एक तरीके से जो क्वालिटी पर हमारी डिपेंड हो। ठीक है, इसके अंदर रीजंस एंड मोटिवेशंस बिहाइंड बिहेवियर एंड ओपिनियन मेथड। जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के अंदर आपका कोई नंबर नहीं पता लगता, आपको उसके बारे में मतलब पता लगता है सामने वाले इंसान के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद है मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड में आपको दोनों को कंबाइन कर देंगे हम, क्वांटिटेटिव को भी और क्वालिटेटिव को भी। इस टाइप की हमारी रिसर्च क्या कहलाई जाती है, मिक्स मेथड रिसर्चेज। आपकी रिसर्च मेथड आ गया कि आप क्या क्या करवा सकते हैं। सबसे पहले हो गया सर्वे और ओपिनियन पोल। सर्वे और ओपिनियन पोल तो आपको पता है कि जैसे कि घर घर जाकर जो आपके घर में आते हैं ना पूछने कि मतलब फैमिली में कितने लोग हैं और किसका क्या काम है, वो सब चीज़ें होती हैं आपकी सर्वेज। और ओपिनियन पोल यानी कि लोगों से जानने की आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी आएंगी सर्वे एंड ओपिनियन पोल के अंदर। जैसे कि आप स्टोरीज़ में भी लगा सकते हैं, आजकल तो आप पोल जैसे यस और नो वाली होती है ना, वो सब चीज़ें हमारी ओपिनियन पोल ही कही जाती हैं। और सर्वे जिसके अंदर आप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें अपने उन सामने वाली के बारे में, तो वो क्या हो गया आपका सर्वेज हो गया। उसके बाद आता है आपका फोकस ग्रुप। ठीक है, स्मॉल डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल आर इंटरव्यू टू एक्सप्लोर देयर परसेप्शन, ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स। यानी कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स के लोग होते हैं, यानी कि जो छोटे एरिया के लोग होगा या फिर आपने पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी चूज़ कर लिया, आप वहाँ जाकर इंटरव्यू करते हैं, उनके परसेप्शन के बारे में जानते हैं और उनके ओपिनियन और उनके एटीट्यूड के बारे में जानते हैं कि ये हमारे लिए किस तरीके, हमारी पार्टी को किस तरीके की नज़र से देखते हैं और इनका हमारे बारे में परसेप्शन क्या है, हमारे बारे में ओपिनियन क्या रखते हैं और इनका एटीट्यूड क्या है हमारी पार्टी के टूवर्ड्स। ठीक है, इसके अंदर हमें डेप्थ में पता लग जाता है कि सामने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कंटेंट एनालिसिस। सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ मीडिया कंटेंट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न्स एंड बायसेस कैन बी अप्लाइड टू न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट। यानी कि आप देखेंगे आपका कंटेंट जो है, जो भी आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रखा है या फिर आप जो भी टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट करा रहे हो या फिर आपने जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखा है, उसके ऊपर मतलब किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का। ठीक है, और ट्रेंड में आप ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो ऑनलाइन ट्रेंड चल रहे हैं या फिर पैटर्न्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी पोस्ट चल रही हैं या नहीं, आप ये सब चीज़ें भी देख सकते हो।
उसके बाद है केस स्टडी, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और लीडरशिप, प्रोवाइड डिटेल इंसाइट एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेंट्स एंड नुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, उसके बाद केस स्टडीज था, फिर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज वगैरह जो होती हैं वो सब चीज़ें कर सकते हैं। अब ये अलग अलग टाइप की आपकी सारी रिसर्चेज चल रही थी, यूजिंग रिसर्च एंड फॉर डेवलपमेंट, यानी कि किसी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च को यूज़ करना। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिसर्च हेल्प इन सेटिंग रियलिस्टिक गोल एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। क्योंकि अगर आपने रिसर्च नहीं कर रखी होगी ना तो आप कुछ भी उल्टा सीधा गोल डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए कंप्लीट करना क्या है इम्पॉसिबल है, मगर आपने अगर यदि रिसर्च कर रखी है तो आपको पता है कि हाँ क्या इस चीज़ में प्रॉब्लम है और क्या फ़ायदे हैं और क्या चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ और क्या मैं चीज़ अचीव नहीं कर सकता। तो रिसर्च के अंदर आपको रियलिस्टिक गोल मिल जाएगा एक जो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, और आपको एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा आपकी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए कि आपको पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसी करनी है, आपको पॉलिसीज़ किस तरीके कैसे बनानी है और लीडरशिप किस तरीके से चलानी है आपको। ठीक है, टारगेटेड कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस प्रेफरेंस एंड बिहेवियर अलाउ फॉर टेलरेड कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको ऑडियंस को समझना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, वो जो सुनना चाहती हैं आपको वही सुनाना है। ठीक है, जो वो चाहती हैं, जो उनको अच्छा लगे, जैसे कि आप डेवलपमेंट की बातें करें उनसे, और ये सब चीज़ें क्या होंगी उनको अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, और आपकी पार्टी की वैल्यूज़ भी बढ़ाएंगी उनकी नज़र में। एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिटिकल मैसेज एंड कैंपेन, इससे क्या होगा जो हमारे पॉलिटिकल मैसेजेस हैं, कैंपेन है, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी पब्लिक की नज़र में। ठीक है, और हमारी पार्टी की भी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, और अपने आप को मतलब इवेल्यूएट करते रहें कि पिछली बार जो हमने कैंपेनिंग करी थी उसके क्या रिजल्ट आए। ठीक है, और अब की बार उससे किस तरीके से हमें बेटर करना है, ये सब चीज़ें हो गई। और मतलब फीडबैक करते रहें अपने आप को कि किस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट करना है, किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अब आ गए टेक्निक्स फॉर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। कम्युनिकेशन टेक्निक, कम्युनिकेशन की टेक्निक की आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि लोगों से बात करने की पावर होनी चाहिए। जैसे कि जो स्पीचेस वगैरह होती हैं ना उसके अंदर आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ। इसके लिए टेक्निक्स के लिए क्या होती है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, यानी जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल क्लियर बोलें, सामने वाले को अच्छे से समझ में आए, और स्टोरी टेलिंग की वे में बोलें कि मतलब पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनको सुनने में उस चीज़ को दिलचस्पी भी आए। और बॉडी लैंग्वेज का भी इफेक्टिव यूज़ करें, यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो हाथों का इस्तेमाल करें, अपने हाथ चलाएं कि कुछ भी स्टोरी टेलिंग करते हुए, ताकि जो है इंसान और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, यानी आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल हो। दूसरा है मीडिया ट्रेनिंग, यानी कि जो मीडिया वगैरह वाले आपसे अगर सवाल जवाब करने लग जाएं तो आपको उनको किस तरीके से हैंडल करना है और उन चीज़ों का किस तरीके से आंसर करना है, ये क्या कहलाई जाती है आपकी मीडिया ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आपको क्या सीखना है कि सडनली अगर मीडिया ने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उसका फ़ौरन किस बेटर वे में किस तरीके से आप उसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, स्टेइंग ऑन मैसेजेस एंड हैंडलिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वही कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो आप किस तरीके से आपको उन चीज़ों को आंसर करना है। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, इसके अंदर स्टोरीज़ वगैरह लगाना और लाइव आकर पब्लिक के मसले सुनना, ये सब चीज़ आपकी इंक्लूड होंगी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। फिर क्राइसिस कम्युनिकेशन, जैसे कि जब भी कोई क्राइसिस होती है, प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पर आकर आपको रिस्पॉन्स करना। ठीक है, मीडिया के आगे आकर, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी इन्फॉर्म करना पब्लिक को कि आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और पब्लिक से ये बोलने की घबराने की कोई बात नहीं, हम उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं और सब चीज़ें इन फ्यूचर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप उनके बारे में बीइंग ट्रांसपेरेंट रहें, यानी कि जो एक्चुअली चल रहा है वो चीज़ बताएं, और जो भी पब्लिक उसके बारे में सवाल पूछ रही है, जो भी क्राइसिस आपकी चल रही हैं उसके बारे में उनको रिस्पॉन्स करें और पब्लिक को काम रखें। ठीक है, उनको पैनिक ना होने दें और अपनी प्रेजेंस को रीअश्योर करें कि मैं हूँ यहाँ पर, और जब तक मैं हूँ आप लोगों को कुछ नहीं होगा, या फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है ठीक हो जाएगी। ये चीज़ आएगी आपकी क्राइसिस कम्युनिकेशन का पार्ट बनेगी। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि लोगों से अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी अच्छी रखना है, ताकि लोगों को लगे, ताकि आप लोगों की नज़र में कोई लीडर ना हो, ऐसे हो आप उनके बड़े भाई की तरह। ठीक है, इस तरीके की टेक्निक क्या होती हैं आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे कि जो बोल रहे हैं वो लोग, उनको अच्छी तरीके से सुनना, एम्पैथी करना, और जो भी उनकी परेशानियां हैं उन चीज़ों को सॉल्व करना। ठीक है, अब लीडरशिप की टेक्निक,
सबसे पहले आ गई विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप उस टाइप की लीडरशिप होती है जो फ्यूचर के बारे में सोच कर चलते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, और अपने फॉलोअर्स वगैरह को मोटिवेट करते हैं कि उस विजन को, उस गोल को हमें अचीव करना है। इस टाइप की लीडरशिप होती है हमारी विजनरी लीडरशिप। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप, ये अलग अलग टाइप की लीडरशिप है जो मैं आपको पिछले यूनिट में करा चुका हूँ। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं लीडरशिप। और अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप इसका यूनिट नंबर 2 देख सकते हैं, उस पर से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब है टेक्निक्स कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन और लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी ये जो टेक्निक्स हैं इनको और ज़्यादा आप रेगुलरली सीखते रहें और उस चीज़ में डेवलपमेंट करें, अपने लीडरशिप में भी और कम्युनिकेशन के अंदर भी, ठीक है, ताकि आप उसके अंदर और ज़्यादा बेटर हो सकें। दूसरा है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, यानी अपने फॉलोअर्स वगैरह से फीडबैक लें कि अब की बार मैंने लीडरशिप कैसी करी, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करी, और उनका जो फीडबैक आए उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। फिर है मेंटरशिप एंड कोचिंग, और जो लोग लीडर्स हैं पहले से उनसे गाइडेंस लें कि किस तरीके से मतलब मैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, और ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कैसे कर सकता हूँ, एक अच्छा लीडर कैसे बन सकता हूँ, ठीक है। और बिल्डिंग है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, और अपने नेटवर्क बाहर के लोगों से, अंदर के लोगों से, सब टाइप के लोगों से क्या रखना है, अच्छा रखना है, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसें तो आप इजीली उससे निकल जाएं, ठीक है। और हर इंसान से आपको सपोर्ट लेना है और हर इनिशिएटिव में आपको कोलैबोरेट करना है, ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी एक लीडरशिप का क्या नाम है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप टाइम ही मैनेज नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, ठीक है। अपने मतलब जो भी टास्क हैं उनको इफेक्टिवली कंप्लीट करना है, टाइम पर कंप्लीट करना है, एक अच्छी लीडर की खासियत होती है। और शॉर्ट टर्म डिमांड को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव करना, ये भी एक लीडर की खासियत होती है। तो यही था बस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन जिन लोगों के पास ये सब्जेक्ट है प्लीज़ आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनकी और मेरी दोनों की हेल्प हो जाए। थैंक्स अ लॉट।